नमस्कार दोस्तों। आज लेसन 55 में हम जानेंगे राहु देव क्या फल देते हैं जब कुंडली के अलग अलग घरों में होते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ राहु के नाम पे बहुत डराया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि राहु का कैसा फल होगा आपकी कुंडली में, अपने परिवार फ्रेंड्स की कुंडली में। आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों जो सामने आप चार्ट देख रहे हैं ये काल पुरुष की कुंडली है, यानी जब मैं पहला घर कहूँगा तो पहला ही राशि यहाँ पड़ी हुई है। आपकी बर्थ चार्ट में जहाँ भी राहु मौजूद हैं वो इसी सीक्वेंस में देखिएगा, यानी अगर इस घर में मौजूद हैं तो वो आपका 7वां घर है। भले ही वहाँ पे राशि 1 से लेकर 12 तक कोई भी हो, ये घर फिक्स्ड रहते हैं, राशियाँ मूव होती रहती हैं। दूसरी बात दोस्तों ये समझनी ज़रूरी है कि राहु उच्च के हो जाते हैं 2 और 3 नंबर राशि में, यानी ये अपना विशेष अच्छा फल देते हैं 2 और 3 नंबर राशि में। और ये नीच के हो जाते हैं 8 और 9 नंबर राशि में। ये इसलिए क्योंकि 2 नंबर होती है वीनस की और 3 नंबर होती है बुध की। ये दोनों के दोनों राहु के फ्रेंड होते हैं। और 8 और 9 नंबर राशि होती है मंगल की और बृहस्पति की, और ये राहु के दुश्मन है क्योंकि राहु राक्षस है, तो नेचुरल सी बात है इन दोनों को ये अच्छा नहीं मानता। इनके अलावा राहु सूर्य और चंद्रमा को भी अच्छा नहीं मानता। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको स्टोरी याद हो, जो स्वर भानु नाम का राक्षस था उसकी शिकायत लगाई थी सूर्य और चंद्रमा ने ही कि ये देवताओं की लाइन में आके बैठ गया है बेस बदल के, और विष्णु जी ने स्वर भानु राक्षस का सर काट दिया था। जो सर बचा वो राहु बना और जो धड़ बचा वो केतु बना, क्योंकि अमृत पी लिया था तो वो हमेशा के लिए अमर हो गया था। दोस्तों ये स्टोरी आपने सुनी होगी, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताई है। इसके अलावा राहु शनि जैसा फल देते हैं, यानी शनि को भी वो अच्छा ही मानते हैं, अगर वो उच्च के नहीं भी होते लेकिन उसे मित्र मानते हैं। और बुध और शुक्र की जो दूसरी राशियां हैं जैसे 7 नंबर हो गई या उसके अलावा 6 नंबर हो गई, इनमें भी राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। और उसके अलावा 10 नंबर शनि की और 11 नंबर, इन 6 राशियों में टोटल अच्छा रिजल्ट देते हैं। और बाकी की जो राशियां बची यानी 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर जो चंद्रमा और सूर्य की है, 8 नंबर और 1 नंबर मंगल की है, 9 नंबर और 12 नंबर बृहस्पति की है, इन सब घरों में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो आपको ये देखना है पहली चीज़ कि राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। दूसरा, वो अपनी उच्च राशि के हैं या नीच राशि के हैं, या अपने मित्र के घर हैं या दुश्मन के घर हैं, उस हिसाब से रिजल्ट वेरी हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आप देखेंगे, अगर आपकी राशि ही अच्छी नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूजा या ग्रह शांति के हिसाब से उसके नेगेटिव जो फल होते हैं उसको कम किया जा सकता है। कुछ मंत्र जाप आप खुद भी कर सकते हैं, तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले घर का जो राहु होता है ये इंसान को, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने रेड कलर भी लिखा है और यहाँ पे मैंने इधर भी लिख दिया है कि मंगल वाला घर है, तो यानी नेगेटिव ही होगा, तो आप पहले से अपना माइंड वैसा प्रिपेयर कर लीजिए। पहले घर का राहु इंसान को दुष्ट बनाता है, नीच कर्म भी करने वाला बनाता है, स्वार्थी भी, यानी मतलब से मतलब रखने वाला इंसान होता है। लेकिन व्यक्तित्व जो होता है वो प्रभावशाली बना देता है। ये राहु इंसान को हेडेक या माइग्रेन यानी सर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम भी दे सकता है और मानसिक चिंताएं भी देता है, और इंसान की नकारात्मक सोच भी और प्रभाव भी उसका बन सकता है, और ये इंसान को अंतर्मुखी भी बनाता है। यहाँ बैठे राहु की दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पे, तो यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी इससे स्पाउस का जो सुख होता है वो नहीं मिलता, और स्पाउस से वैचारिक मतभेद भी होते हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ और नोट की होगी, यहाँ पे मैंने ई लिखा है, यानी ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये चार्ट में सेम ही जगह रहता है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए ये राहु पहले घर का अगर अपनी फ्रेंड या उच्च राशि में हो, तो फिर ना तो कोई एनिमीज से प्रॉब्लम होती है, ना बीमारियां आती हैं, लेकिन भोग विलास पसंद होता है और दोस्तों से मदद भी मिलती है। और वहीं कहीं अगर ये नीच राशि में हो तो ये मस्तक रोगी यानी हेडेक की प्रॉब्लम, उस दुर्बल भी बना देता है इंसान को, कामी प्रवृत्ति का भी बनाता है, अति कामी भी बनाता है, सोच नकारात्मक बनाता है, और नीच और दुष्ट विचार आते हैं। जहाँ तक अपने विचारों से खुद भी परेशान होता है और कभी कभार भयभीत भी होता है। इस भाव की ये विशेषता है कि दूसरों पे अपना दबाव बनाने वाला बनाता है राहु,
अपनी मेहनत से ही सक्सेस मिलती है ऐसे इंसान को। और साथ ही साथ ये स्वार्थी, क्रूर, ऐसा इंसान झूठ भी बोल सकता है, नास्तिक, अनैतिक काम भी कर सकता है, रोगी या दुष्ट, धोखेबाज या कामी, उसे अपने स्पाउस और बच्चों से भी खास खुशी नहीं मिलती और ऑपोजिट सेक्स से काफ़ी अट्रैक्टेड होता है। तो दोस्तों, जैसे आपने जाना, पहले घर का जो राहु होता है ये इस टाइप के प्रभाव देता है। ये रिजल्ट कब मिलेंगे? जब ये होगी इसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा। और यहाँ पे राहु इसलिए भी ज़्यादा गड़बड़ करता है क्योंकि ये ईस्ट यानी सूर्य की डायरेक्शन होती है, और राहु आप जानते ही हैं सूर्य को अच्छा नहीं मानता, तो इस डायरेक्शन में भी ये वास्तु के हिसाब से भी ये जो घर होता है उसमें अच्छा नहीं मानता। अब आगे चलते हैं। दूसरे घर का जो राहु होता है ये थोड़े मिक्स रिजल्ट देता है। धन प्राप्ति में परेशानी कराता है। ऐसा इंसान काफ़ी बोलने वाला होता है, विरोध भी करने वाला होता है, एनिमी से डरता भी है, स्वार्थी भी बनाता है, दुखी तो करता है लेकिन धनी भी बनाता है, और शासन से धन प्राप्त कर सकता है। और ऐसा इंसान अगर चमड़े का व्यापार करे तो उसमें अच्छी खासी सेल ले सकता है। ऐसा जो राहु है वो उसकी दृष्टि जब भी पड़ेगी दूसरे घर से तो 8वें घर पे पड़ेगी। 8वां घर आपको सुना ही होगा, अच्छा घर नहीं होता, तो इसलिए राहु दूसरे घर में बैठ के पेट संबंधित बीमारियां देता है। शरीर जो होता है वो भी स्थूल टाइप का देता है और कामी प्रवृत्ति का भी बनाता है। अगर ये अच्छी राशि में बैठा होगा तो धन में बचत होती है, यानी धन मिलता रहता है ऐसे इंसान को, तो ये इसकी अच्छी बात हो गई। वहीं कहीं अगर ये अच्छे घर में ना बैठा हो, यानी मित्र या अपनी उच्च राशि में ना हो, नीच राशि में हो, तो धन की हानि कराता है। परिवार से मिला हुआ धन जो होता है उसका भी नाश कराता है। और ऐसा इंसान को ये घमंडी, अहंकारी, चोरी करने वाला, दुर्भाग्यशाली, बुरी कंपनी के दोस्तों के साथ घूमता रहे, अधिक परिश्रम करना पड़े उसे, ऐसे काम कराता है। इस भाव की ये विशेषता है कि ये राहु यहाँ बैठकर क्रोधी बनाना, उल्टे सीधे शब्द बोल देना, क्योंकि ये वाणी का स्थान है। तो अगर राहु राक्षस आपकी वाणी पे ही बैठा तो ऐसा इंसान उल्टी सीधी बातें तो बोलेगा ही बोलेगा। फैमिली में डिस्प्यूट्स भी करा सकता है, लेकिन लेगेसी से अचानक धन भी प्राप्त करा देता है और संघर्ष के बाद धन भी दिलवा देता है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे घर के राहु की। तीसरे घर का जो राहु होता है ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए भी, लेकिन सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप्स में थोड़ी गड़बड़ी करवाता है। ये इंसान को गर्व वाला बनाता है, पराक्रमी बनाता है, इंटेलिजेंट भी बनाता है, आशावादी भी और साहसी भी। उसकी दृष्टि पड़ती है 9th हाउस पे यहाँ बैठे हुए राहु की, तो भाग्य में रुकावट पैदा करता है, लेकिन अचानक और अप्रत्याशित तरीके से काम पूरे हो जाते हैं। धर्म के प्रति रुचि थोड़ी कम होती है। अगर वो इंसान धार्मिक काम करेगा भी, अगर रुचि भी लेगा, तो हो सकता है सबको पूजा पाठ पे लगा के खुद बाहर चला जाए, या बोले मुझे कुछ काम है मैं आता हूँ, या अगर कोई लड़की है तो ऐसा कुछ धार्मिक काम हो तो एकदम से उसके पीरियड स्टार्ट हो जाए जो कि नहीं होने थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ अगर ये उच्च राशि में बैठा होगा या फ्रेंड की राशि में, तो बिजनेस या जॉब के लिए बहुत अच्छा है। ये इंसान को बलवान भी बनाएगा, लंबी उम्र भी देगा। लेकिन अगर फीमेल राशि में होगा तो सिस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होता, और वहीं मेल राशि में होगा तो भाइयों के साथ अच्छा नहीं होता। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में मैं इनका ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर ये पराक्रमी, अगर ये नीच राशि या उसमें होगा एनिमी की राशि में, तो पराक्रम तो करेगा लेकिन उससे दुख ही प्राप्त करेगा, कष्ट भी पाता है, अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, औरों के लिए भी, अगर ये दुश्मन या फिर नीच राशि में हो। इस भाव की ये विशेषता है कि ये राहु की का यहाँ बैठना उसकी आवाज़ को कुछ कर्कश बना देता है। देखिए, गलत लोगों से संगति भी करवा सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है। संकल्प ऐसा इंसान कर ले तो वो पूरा काम ही करता है, यानी उसने संकल्प कर लिया किसी काम को पूरा करने का, तो वो करके ही दम लेगा। और वो परिश्रम से ज़्यादा अपनी विचारधारा और कार्यशैली की वजह से फेमस होता है। आपने कई पॉलिटिशियंस का देखा होगा, उनकी विचारधारा के ऊपर बहुत लोग चलते हैं, तो वो इसी की वजह से देखा जाता है, लेकिन भाई बहनों से खास सपोर्ट नहीं मिलती। दोस्तों, अब चौथे घर की बात करते हैं। चौथा घर होता है नॉर्थ का, यानी नॉर्थ डायरेक्शन का। तो राहु के लिए वैसे भी ये डायरेक्शन अच्छी नहीं होती, क्योंकि राहु साउथ डायरेक्शन को ज़्यादा फेवर करता है।
दोस्तों आगे जब मैं उपाय बताऊंगा तो इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। चौथे घर का जो राहु होता है ये अप्रत्याशित रूप से प्रॉपर्टी या लैंड दिला देता है, लेकिन तब भी इंसान वहाँ पे असंतोष और दुखी रहता है। स्वभाव से क्रूर भी हो सकता है, छल कपट करने वाला भी हो सकता है। यानी चौथे घर का जो राहु होता है वो इंसान को प्रॉपर्टी बंगला तो दिला देगा लेकिन खुश नहीं रहने देता वहाँ पे। इसकी दृष्टि पड़ती है 10th हाउस पे, तो इसलिए यहाँ बैठा राहु नीच के कार्य करवाने का भी काम करता है कभी कभार, और फादर के साथ भी यानी पिता के साथ भी रिलेशनशिप्स खराब कराता है। अगर ये मित्र या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो धन लाभ तो कराता है, लेकिन तब भी पूरे तरीके से इंसान को सुख नहीं मिलता। लेकिन अचानक ज़मीन, अचानक प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहीं अगर नीच राशि में बैठा हो या अपने दुश्मन की राशि में बैठा हो तो माता को कष्ट देता है, माता से दुखी होता है इंसान, या माता बच्चे से दुखी होती है, माता से झगड़ा भी कराता है और माता से डिस्टेंस यानी लॉन्ग डिस्टेंसेस भी करा देता है, जो फिजिकल, इमोशनल या मेंटल हो सकते हैं। यहाँ बैठा राहु मदर्स के लिए प्रॉब्लम कराता है। माता से वैचारिक मतभेद भी होते हैं, अनबन भी रहती है, माता से दूर भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ज़मीन वाहन अचानक दिलवा देता है, लेकिन तब भी असंतोष, दुखी बनाता है, और ऐसा इंसान थोड़ा कम भी बोलता है। अब बात करते हैं पाँचवें घर के राहु की। दोस्तों पाँचवां घर जो होता है ये हमारे एजुकेशन का है, लव अफेयर का है, स्टॉक मार्केट का है। तो पाँचवें घर का जो राहु होता है ये इंसान को फेमस तो बनाता है, लेकिन अहंकार भी बना दे देता है, यानी मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ हासिल किया, वो प्रवृत्ति भी जगा देता है। एजुकेशन के लिए यहाँ बैठा राहु जो इंसान पढ़ना चाहता है उसकी बजाय कुछ और स्टडी करा देता है। यानी उसने जो करना चाहता था, जिसमें वो मेहनत करके बहुत सक्सेसफुल हो सकता था, उसकी बजाय कुछ और कर लेता है जिसमें वो इतना खुश नहीं होता। और पढ़ाई में भी बहुत प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। इसकी दृष्टि पड़ती है 11th घर पे, तो यहाँ बैठे राहु की जब दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी तो इनकम के बहुत बहुत सारे साधन बन जाते हैं और बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार बहुत लॉस भी हो सकता है। अगर ये अपनी राशि में हो, या अपनी राशि में उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो ऐसा राहु एजुकेशन के लिए अच्छा होता है, भाग्य भी साथ देता है। और वहीं अगर अच्छी राशि में ना हो या दुश्मन की राशि में हो तो इंसान को कुरूप बनाना, रोगी बनाना, बच्चों को कष्ट देना, लव अफेयर में धोखा मिल जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराना, ये सारी चीज़ें करवाता है। यहाँ बैठा राहु इन जनरल जो स्त्री की जहाँ से बच्चा पैदा होता है, यूट्रस या ओवरीज, उसकी बीमारियाँ करा सकता है, कैंसर्स वगैरह भी करा सकता है, डिले करा सकता है चाइल्ड बर्थ को, और मेंटल हैप्पीनेस को भी कम कर देता है। उसके अलावा पेट और इंटेस्टाइन की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कराता है और इंसान को निराशा या चिंता वक्त करता है। लेकिन ऐसे इंसान का स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग में बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं छठे घर के राहु की। छठा घर में राहु अच्छा रिजल्ट देता है। आपने यहाँ पे कलर ऑलरेडी देख लिया होगा, मैंने स्टार ग्रीन लगा रखा है। छठे घर का राहु साहसी बनाता है, लॉन्ग लाइफ देता है, शत्रुओं पे विजय दिलाता है, विश्वसनीय भी होता है, ईमानदार भी होता है, शारीरिक और मानसिक तौर पे ऊपर उसके अंदर पावर्स या शक्तियाँ भी होती हैं। यानी अगर वो पहलवानी करे या कुछ इंटेलिजेंस रिलेटेड काम करे तो यहाँ का राहु अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है, तो यहाँ बैठा राहु लोगों को ठग करके भी धन प्राप्त करवा देता है, यानी धूर्त या ऐसे काम के तरीके करके भी धन प्राप्त करा देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि 12वें घर पे होती है जो खर्चे का घर होता है। तो खर्चे को रोक के उल्टा धन कहीं और से मिल जाए ऐसे काम कराता है। अगर ये मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो तो बड़े बड़े काम कराता है, प्रबल शत्रुघ्नता बनाता है, या तो एनिमीज होते नहीं हैं या आप खुद ही हार मान लेते हैं, और संघर्ष करने पर विजय प्राप्ति भी दिलाता है। और वहीं ये अगर शत्रु राशि में हो तो नाना और मामा पक्ष दुखी रहते हैं, और ये इंसान को बहुत ज़्यादा डेप्ट जिसे बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोन, कर्जेदार वैसा बनाता है कि बहुत ज़्यादा कर्जा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इस भाव की ये विशेषता है कि धन, सम्मान, सुख, शत्रुओं पे विजय और बलवान बनाना, निरोगी बनाना, पराक्रमी बनाना, लेकिन पेट में दर्द या डेंटल इश्यूज़ होना, अल्सर करवा देना, या घावों से कष्ट, यानी कहीं चोट लगी तो घाव काफ़ी बढ़ गया, ऐसी चीज़ें यहाँ बैठा राहु करवाता है। दोस्तों अब बात करते हैं 7वें घर के राहु के बारे में।
सातवां घर का जो राहु होता है ये इंसान को इंडिपेंडेंट थिंकिंग बनाता है, यानी वो अपने आप करेगा जो करेगा। अगर उसको कुछ चीज़ बोलनी भी है तो लॉजिक बताना पड़ेगा आपको। ये इंसान को गर्व से भी भर देता है, इंटेलिजेंट भी बनाता है और उसको ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी उसका ज़्यादा होता है और उनसे उसे लाभ भी होता है। और यहाँ बैठा राहु ये दर्शाता है कि ऐसे इंसान का स्पाउस बहुत इंटेलिजेंट होगा। इसकी दृष्टि पहले घर पे पड़ेगी तो ये इंसान को थोड़ा क्रूर बनाएगा, स्वार्थी भी बनाएगा और सोच थोड़ी नेगेटिव माइंडेड बनाएगा, यानी नकारात्मक सोच बनाएगा। अगर कहीं घूमने भी जाना हो, एक दिन पहले 2 दिन पहले वो इंसान दुखी हो जाएगा कि मैं कैसे जाऊँगा, मेरा कैसे सामान पैक होगा, कुछ रह तो नहीं जाए, तो नकारात्मक सोच बना देता है। अगर ये अच्छे घर में बैठा हो, अपनी मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो फिर तो ये स्पाउस के लिए भी बहुत अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। ट्रैवल से इंसान बहुत सक्सेस लेता है, लेकिन तब भी कभी कभार क्रोध दे देता है। और वहीं अगर ये अपनी शत्रु राशि में हो या अपने मित्र राशि में ना हो, नीच राशि में हो, तो ऐसा राहु मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। ट्रैवल करने पे भी सक्सेस नहीं मिलती और स्पाउस से बहुत दर्द ही मिलता है। और जातक भी स्पाउस को पेन देता है और स्पाउस भी जातक को पेन देता है। इस भाव की ये विशेषता है कि ये यहाँ बैठा राहु स्पाउस के लिए तो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस इन ओपिनियन वगैरह हो जाता है और ऐसे इंसान को जॉब करनी चाहिए बिजनेस की बजाय। और दुष्कर्म या लोभी प्रवृत्ति का बनाता है और हवा संबंधित रोग भी देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें घर के बारे में। दोस्तों, 8वां घर जो होता है ये कुंडली का वैसे ही अच्छा घर नहीं होता और ये मंगल का घर होता है और ये मृत्यु भाव होता है। तो यहाँ बैठा राहु काफ़ी अशुभ होता है। कुंडली के 12 घरों में अगर किसी भी घर में हम देखें और वो 8वें घर में राहु हो, तो आप समझ लीजिए कि उनको बाकी सब कुछ छोड़ के सबसे पहले राहु शांति के लिए ही सजेस्ट करना चाहिए। अब राहु 8वें घर का अशुभ तो होता ही है, ये मानसिक अवस्था के लिए भी ठीक नहीं होता, गुप्त रोग भी दे देता है, पेट संबंधित दिक्कतें भी देता है। वहीं इसकी दृष्टि दूसरे घर पे पड़ती है तो फैमिली इश्यूज भी कराता है। धन लेगेसी से ज़रूर प्राप्त हो जाता है, हालांकि डिस्प्यूट्स होती हैं, लेकिन लेगेसी से धन दिला देता है। अगर ये मित्र राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, तो ये इंसान के अंदर पेशेंस भर देता है, वो उसे धनी भी बनाता है, समझदार भी बनाता है। और वहीं ये शत्रु राशि, दुश्मन राशि पे हो तो काफ़ी कष्टप्रद होता है। ऐसा इंसान गलत साधनों से भी धन इकट्ठा कर लेता है और किसी न किसी कारण से जेल यात्रा का भी योग यहाँ पे बैठा राहु बना देता है। इस भाव में राहु की विशेषता ये है कि नाम और धन अर्जित करने में परेशानी दिलाता है, निंदा का भी पात्र बनने का पड़ना पड़ता है और ऐसे इंसान को अपने प्लेस ऑफ बर्थ से भी दूर रहना पड़ता है और क्रोधी और कामी भी बनाता है। और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा और व्यर्थ की बातें करता है, उतार चढ़ाव भी जीवन में लगे रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें घर के राहु के बारे में। 9वें घर का जो राहु होता है ये इंसान की बुद्धि थोड़ी दुष्ट टाइप की बनाता है और वो निश्चित उद्देश्य से जो भी काम ठान लेता है वो कर ही लेता है। उसे ट्रैवल करके और फॉरेन कंट्री में जाके सक्सेस मिलती है, अपनी कंट्री में सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ बैठे राहु की दृष्टि तीसरे घर पे पड़ेगी तो ये पराक्रमी तो बनाता है और सिबलिंग से रिलेशनशिप्स ठीक ठीक होते हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। यहाँ बैठा राहु अगर अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो भाग्यवान भी बनाता है, धनी भी बनाता है और धर्म पे आस्था भी होती है। और वहीं नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो तो ये राहु इंसान को दुखी भी बनाता है, नास्तिक भी बनाता है और बिना बात के उसे ट्रैवल करनी पड़ती है और उसमें भी उसको लॉस ही होता है, यानी व्यर्थ भ्रमण करता रहता है। इन जनरल यहाँ बैठा राहु इस भाव की ये विशेषता है कि वो दुष्ट बुद्धि का बनाता है, दूसरों को सताकर या परेशान देखकर भी उसे खुशी मिलती है और भाग्योदय होने में भी राहु डिले करा देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 10वें घर के राहु के बारे में। 10वां घर साउथ डायरेक्शन हो गई, ये राहु को ये डायरेक्शन पसंद है। 10वें घर का जो राहु होता है ये इंसान को निडर बनाता है, यानी किसी से वो डरता नहीं है। वो पैसे भी सोच समझ के खर्च करेगा, यानी भले ही बहुत पैसे खर्च कर रहा हो लेकिन उसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान होगा। वो उसको बहुत ही ज़्यादा चतुर भी बनाता है, कार्यों में समर्थ बनाता है, हार्डवर्क करने में उसको बहुत मज़ा आता है और मेहनत करने में, यानी ऐसा इंसान कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करता। यहाँ बैठे राहु की दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी तो मदर के सुख में थोड़ी कमी आ जाती है और प्रॉपर्टीज़, व्हीकल वगैरह भी कम हो जाते हैं। यानी वो इंसान के अगर बहुत घर होंगे भी, रहेगा तो किराए के घर पे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत हाई रैंकिंग पोजीशंस पे होते हैं, कभी इस शहर में पोस्टेड है, कभी उस शहर में पोस्टेड है,
यानी किराए के घर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु 10th हाउस में ऐसी सिचुएशन पैदा करता है। अगर ये मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो इंसान को बहुत यश, वैभव, धन, प्रॉफिट्स दिलाता है फ्रेंड से। और उसके इवन जो जो ऐसा इंसान होता है वो राजमान्य भी होगा, धनी तो होगा ही, लैंड, प्रॉपर्टीज़ और व्हीकल्स वगैरह दिलाता है। जॉब वगैरह में अच्छा, उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहीं अगर वो शत्रु या नीच राशि में हो, तो यहाँ बैठा राहु उसके करेक्टर को भी गड़बड़ करता है, झगड़ालू भी बनाता है, कामी प्रवृत्ति का बनाता है, बेईमान भी बना देता है। और ऐसा इंसान बहुत बोलता है और काम करता है, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता उचित, अस्थिर टाइप का रहता है और भाग्य की भी दिक्कत होती है और माता और पिता दोनों से दिक्कत होती हैं। इस भाव की ये खासियत है कि यहाँ बैठा राहु अच्छा योग बनाता है। एस्ट्रोलॉजी में एक कहावत है, जिस राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ बैठा राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं 11th हाउस के राहु के बारे में। 11th हाउस होता ही लाभ का है, यानी यहाँ बैठा हर प्लेनेट अच्छा ही रिजल्ट देगा। ये एक इन जनरल कहावत है एस्ट्रोलॉजी की। ये घर ही शुभ घर होता है, प्रॉपर्टी और फेमस बनाना, हार्डवर्किंग बनाना, ऐसा राहु यहाँ बैठा कराता है। यहाँ बैठे राहु की दृष्टि 5वें घर पे पड़ती है, तो संतान से कष्ट, या तो संतान होते नहीं है उनसे कष्ट होता है, अगर हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में दिक्कत आती है, और वहीं एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती। अगर यहाँ राहु अच्छी राशि में बैठा हो, मित्र राशि में, उच्च राशि में, तो यश, वैभव दिलाता है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। उसके उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प करते हैं, उसको प्रॉफिट दिलाते हैं। और उसके अलावा उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, तो उसको जॉब में भी प्रॉब्लम आती है और उसके काफ़ी सारे लोन भी चढ़ जाते हैं, आलसी भी बनाता है, झगड़ालू भी, बेशरम टाइप का भी बनाता है, और उसे ट्रबल भी होता है फैमिली और बच्चों से। यानी अपनी फैमिली और अगर बच्चे हो भी जाएं तो उसको उनसे ट्रबल रहता है। यहाँ बैठे राहु की ये विशेषता है कि ये दूसरों के धन पे दृष्टि रखता है, यानी कैसे ना कैसे मैं उनको, क्या जैसे रियल एस्टेट का काम हो या कोई और काम हो, तो मैं ये करा सकता हूँ, मुझे पैसा मिल सकता है, तो उस काम से अच्छा लाभ दिला सकता है। अन्य लोगों की सहायता करने में भी धन खर्च कर सकता है, और अचानक बहुत बड़ा लाभ भी दिला देता है यहाँ बेटा राहु। जैसे फैमिली में कोई ऐसा हो, उसके बच्चे ना हो और वो चला जाए और सारा पैसा आपके नाम कर जाए, ऐसा भी राहु यहाँ बेटा करा देता है। अब आगे बात करते हैं 12वें घर के बारे में। दोस्तों 6, 8, 12 अच्छे घर नहीं होते, आप जानते ही हैं, और राहु के लिए 8 और 12 स्पेशली अच्छे नहीं होते। 12वां घर होता है खर्च का। तो 12वें घर का जो राहु होता है, ये हेल्थ की प्रॉब्लम दिलाता है, अशुभ होता है, बीमारी भी दिलाता है, दुख भी देता है, लेकिन बाद में सक्सेस देता है, यानी पहले बहुत रगड़ता है, उसके बाद ही सक्सेस दिलाता है। ऐसा यहाँ पे बैठा राहु इंसान को धोखेबाज भी बनाता है और रिलेटिव से भी दिक्कत कराता है। अगर ये मित्र राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो ऐसा इंसान शत्रुओं पे हावी होता है, और उसके पास अगर यहाँ बैठे हम राहु की बात करें तो उसकी 7वीं दृष्टि की बात करें, तो 7वीं दृष्टि से राहु शत्रुओं पे हावी होता है, क्योंकि ये घर शत्रुओं का होता है, और कभी ना कभी उसके ऊपर या तो बहुत सारा लोन भी चढ़ जाता है। तो ऐसे इंसान को लोन लेने में अवॉइड करना चाहिए। लेना भी है, फैमिली में किसी और के नाम पे ले लो जिसकी कुंडली में लोन आराम से चुकाने का योग हो, अपने नाम पे नहीं लेना चाहिए। यहाँ बेटा राहु अगर मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो ऐसे इंसान को ओकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र, उससे विशेष सक्सेस मिल सकती है। यानी ओकल्ट साइंसेस का कोई भी स्ट्रीम ले लो, चाहे टैरो है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, पाल्मिस्ट्री है, उसमें बहुत अच्छी सक्सेस ले सकता है। उसे सीक्रेटिव डीड से भी पैसा मिल सकता है, जैसे अंडर द टेबल या कुछ ऐसे काम होते हैं जो लोग सीक्रेट तरीके से करते हैं, हवाला टाइप के, उससे भी वो अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर शत्रु या नीच राशि में होगा तो वो वेल्थ इंसान की ख़राब कर देगा, प्रॉपर्टी अगर कहीं है उसको भी ख़राब कर देगा, या प्रॉपर्टी बेच के पैसे आया वो पैसा उड़ा दिया, लव अफेयर में भी दिक्कतें पैदा करता है और बहुत सारे फालतू के खर्चे करवाता है। यहाँ बैठे राहु की ये विशेषता है कि वो इंसान का टाइम और एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट करता है, ट्रैवल ज़रूर कराता है, और ये इंसान को कभी ना कभी उसका दिमाग सही डायरेक्शन में ना चले और गलत डिसीज़न ले ले, वैसी मूर्खता करना, वैसी प्रॉब्लम्स भी करवाता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि यार आपने अपना दिमाग ही यूज़ नहीं किया, ये क्या कर लिया। और ये इंसान को चिंता करने वाला भी बनाता है, लेकिन इंसान तब भी मेहनती ज़रूर होता है। तो दोस्तों, राहु के बारे में आपने जाना कि वो कहाँ बैठ के क्या रिज़ल्ट देगा। आपको चाहिए कि आप राहु के जो भी उपाय हैं
वो आप कर सकें, क्योंकि राहु ऐसा प्लैनेट है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मचा सकता है। यानी अगर किसी को राजा से रंक बना दिया या किसी को बिल्कुल नीचे के लेवल से ऊपर ले गया, ऊपर के लेवल से नीचे ले गया, यानी अर्श से फर्श, फर्श से अर्श। तो राहु का इसलिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। दूसरा, अगर आपको राहु की शांति करानी है तो इसके 18,000 मंत्र होते हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है तो 3 बार किए जाते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो तकरीबन 1.5 साल लग जाता है। आपको चाहिए कि अच्छा मुहूर्त देख के, जिसमें या तो राहु का ही नक्षत्र पड़ता हो, चंद्रमा उसी नक्षत्र में हो, या दिन ही ऐसा हो, ट्यूसडे या सैटरडे हो गया, और सही डिस्कशन किसी एस्ट्रोलॉजर से करके आप ये पूजा पाठ करवा सकते हैं। हमारे से भी करवा सकते हैं, कहीं और से भी करा सकते हैं। अदरवाइज़ राहु का मंत्र होता है ओम रांग राहवे नमः। ये आप डेली 108 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको और भी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप लेसन 1 से लेके लेसन 55 तक आप देख सकते हैं, और मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।